साथ विकास प्रदर्शनी का शुभारंभ करने के लिए पहुंचे हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं। नमोस्तुते दीप ज्योतिर्पर ब्रह्मा दीप ज्योतिर्जनार्दना। तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि योगी सरकार के 4 साल का कार्यकाल आज पूरा हुआ और आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और अपने 4 साल के कार्यकाल का ब्यौरा भी दिया। उन्होंने बताया कि कैसे ओडीओपी लोगों के लिए रोजगार का एक माध्यम बना। उन्होंने बताया कि कैसे लोगों को काफी मदद मिली है उनकी योजनाओं से। महिलाओं की अगर हम बात करें तो महिलाओं के लिए भी उन्होंने काफी सारे सुरक्षा और सम्मान के लिए योजनाएं लेकर आए, चाहे वो हम बात करें। सबसे पहले मैं अध्यक्ष लखनऊ महानगर बात कर ले महिला हेल्प डेस्क की और जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी लखनऊ श्री कृष्ण लोधी जी से अनुरोध करूंगी कि हम सब की भावनाओं के पुष्पों से बनी ये माला माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भेंट कर उनका स्वागत और अभिनंदन करें और आप तालियों के पुष्पों से अपने प्रणाम वहां तक पहुंचाएं। भारत माता की वंदे जय श्री राम। इस माला के एक एक पुष्प में हमारी भावनाओं की सुगंध है। और अब मैं आदरणीय श्री मुकेश शर्मा जी और श्री कृष्ण लोधी जी से अनुरोध करूंगी कि खादी का बना अंग वस्त्र भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। माननीय मुख्यमंत्री जी का अंग वस्त्र से स्वागत, खादी को, हस्तशिल्प को माननीय मुख्यमंत्री जी सदैव प्रोत्साहित करते हैं। जिला अध्यक्ष जी माननीय मुख्यमंत्री जी का अंग वस्त्र भेंट करके स्वागत। माननीय प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी का अंग वस्त्र से स्वागत। उप मुख्यमंत्री माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी का स्वागत। उप मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी का अंग वस्त्र से स्वागत। साथ ही मंचासीन समस्त अतिथियों का अंग वस्त्र से स्वागत किया जाएगा। एक बार जोरदार तालियों से अपने प्रणाम आप मंच तक पहुंचाएं। इन 4 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने विकास की एक गाथा रची है और इसी पर एक विकास गीत बना है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि बटन दबाकर विकास गीत का लोकार्पण करें। मोदी जी के निर्देशन से 4 साल में हुआ कमाल। योगी जी के कर्म योग से दमक रहा यूपी का भाल। योगी जी के कर्म योग से दमक रहा यूपी का भाल। गांव गांव में शहर शहर में अमन चैन की नई मिसाल। एक्सप्रेसवे से एयरपोर्ट तक तेज हुई यूपी की चाल। अर्थव्यवस्था सुधर गई है, आमदनी ने किया निहाल। रोजगार के खुले रास्ते, उद्योगों ने भरी उछाल। मोदी योगी की मेहनत से दमक रहा यूपी का भाल। मोदी योगी की मेहनत से दमक रहा यूपी का भाल। से भागे पुलिस बनी है उनका काल। आतंकी हमलों को रोका, दंगाई भी हुए निढाल। कठिन परिश्रम और युक्ति से उतरी कोरोना की खाल। राम लला का आज अयोध्या में मंदिर
सचमुच काम दमदार यही पहचान है योगी सरकार की। इन 4 वर्षों में बहुत कुछ अभूतपूर्व हुआ और जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा से कहते हैं कि प्रकृति और परमात्मा की उत्तर प्रदेश पर असीम अनुकंपा है। चाहे वो देव दीपावली का उत्सव हो, काशी में अयोध्या का दीपोत्सव हो या ब्रज का रंगोत्सव हो, बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर हो। आज के इस कार्यक्रम की सांस्कृतिक शुरुआत भी हम बाबा के चरणों में नमन के साथ ही करेंगे। हमारे बीच मौजूद हैं भोजपुरी सुपरस्टार श्री दिनेश लाल निरहुआ जी, जो आपके समक्ष अब अपनी प्रस्तुति देंगे। मेरे साथ बोलिए हर हर महादेव। जय श्री राम। भारत माता की। मंच पे उपस्थित परम पूजनीय माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी, उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री हमारे दिनेश शर्मा जी और मंच पे उपस्थित आप सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, सबको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और 4 वर्ष के हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के सफलतापूर्वक 4 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर यहां उपस्थित आप सभी माताओं, बहनों, हमारे भाई, सबको हम प्रणाम करते हैं। दिनेश लाल यादव निरहुआ। और बस 4 लाइन में 4 वर्ष की ये जो यात्रा है वो मैं आप लोगों को सुना देता हूं, और अगर आपकी सहमति हो तो आप लोग भी उत्साहवर्धन कर दीजिएगा। कि बाबा विश्वनाथ की, ओ बाबा विश्वनाथ की ऐसी अलख जगाए योगी जी, अलख जगाए योगी जी, अलख जगाए योगी जी, क्या सपना राम राज का, हो सपना राम राज का पूरा कर दिखलाए योगी जी, सपना राम राज। गांव-गांव सड़कों का जाल बिछाए। पहले भी आपने देखा है प्रदेश को, और इन 4 सालों में भी आपने देखा है। 4 साल में गांव-गांव सड़कों का जाल बिछाए और 4 लाख युवाओं को रोजगार भी यहां दिलाए। तो सपना राम राज का, वो सपना राम राज का पूरा कर दिखलाए योगी जी। लॉ एंड ऑर्डर यूपी में महाराज पूरा सुधार दिए। सहमत हैं आप लोग? तो एक जोरदार ताली होनी चाहिए पूजनीय महाराज जी के लिए।
लॉ एंड ऑर्डर यूपी में महाराज पूरा सुधार दिए। पूर्वांचल से पश्चिम तक कर्जा सभी उतार दिए। और सबसे बड़ा काम, बनते थे जो गुंडे उनकी गुंडागर्दी झाड़ दिए। बनते थे जो गुंडे उनकी गुंडागर्दी झाड़ दिए। और जो ना सुधरे उनको, याद है ना आप लोगों को, पहले ही कह दिया था पूजनीय महाराज जी ने, जीरो टॉलरेंस, यहां गुंडागर्दी यूपी में नहीं चलेगी। तो जो ना सुधरे उनको सीधे ऊपर पहुंचाए योगी जी। सपना राम राज का पूरा कर दिखलाए योगी जी। जय श्री राम, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मंच पर आसीन हैं माननीय प्रभारी मंत्री लखनऊ माननीय श्री सुरेश खन्ना जी। हम उनसे अनुरोध करेंगे कि वो अतिथियों का स्वागत करें। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और आज के कार्यक्रम के शिखर पुरुष आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर विराजमान हमारे उप मुख्यमंत्री द्वय सम्माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, सम्माननीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के कमांडर इन चीफ सम्माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद सम्माननीय श्री कौशल किशोर जी, हमारी महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री श्री किशन लोधी जी, श्री संजीव शर्मा जी, सम्माननीय श्री गोविंद नारायण शुक्ला जी, मुख्य सचिव सहित सभी अधिकारीगण और यहाँ मेरे समक्ष उपस्थित सम्मानित बहनों और भाइयों, पत्रकार एवं छायाकार मित्रों, आज उत्तर प्रदेश की सरकार के सफलतापूर्वक 4 साल पूरे हुए हैं। अभी जिस संगीत के माध्यम से आपने एक सांस्कृतिक झलकी आपने देखी, मैं 4 लाइनों में विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन करना चाहता हूं, जिन्होंने कुशल नेतृत्व देकर उत्तर प्रदेश में एक नया माहौल, एक नया वातावरण, एक नई जागृति, एक नई उमंग पैदा की है। हम लाए हैं अपराध से यूपी निकाल कर, हम लाए हैं अपराध से
यूपी निकाल कर इस क्षेत्र को रखना मेरे मित्रों संभाल कर, इस क्षेत्र को रखना मेरे मित्रों संभाल कर। आतंकवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद को हमने किया परास्त भी परिवारवाद को, हमने किया परास्त भी परिवारवाद को। भटका न दे विकास कोई धोखे में डालकर, यूपी को ही उत्तम बनाना सबका साथ ले, यूपी को ही उत्तम बनाना सबका साथ ले। तुम ही भविष्य हो मेरे यूपी विशाल के, इस क्षेत्र को रखना मेरे मित्रों संभाल के, इस क्षेत्र को रखना मेरे मित्रों संभाल के। बहनों और भाइयों, लोग कहते हैं बदलता है जमाना अक्सर, और मर्द वो है जो जमाने को बदल देते हैं। अकबर इलाहाबादी ने कहा था कि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी, ये खाकी अपनी किस्मत से न नूरी है न नारी है। आज हम ऐसे शिखर पुरुष का यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में जंगल राज को समाप्त करके एक नया वातावरण दिया है, उत्तर प्रदेश के आम आदमी को तरक्की के लिए और विकास के मार्ग पर अग्रसर किया। मित्रों, पिछली सरकार के और वर्तमान सरकार के कार्यकाल के लिए केवल हम एक ही उदाहरण देना चाहते हैं। जब समाजवादी पार्टी की सरकार 2012 में बनी तो 28 मार्च 2012 को मुख्य सचिव की तरफ से एक सर्कुलर जारी हुआ और पूरे उत्तर प्रदेश से वो सूचनाएं मांगी गई कि जो अपराधियों के केसेस थे, बड़े बड़े अपराधियों के जिसमें आतंकवादी भी शामिल थे, उन लोगों के केस वापस करने के लिए एक सर्कुलर जारी हुआ 28 मार्च 2012 को मुख्य सचिव की तरफ से। मित्रों, और उसके आधार के ऊपर गोरखपुर, लखनऊ और वाराणसी जैसे जिलों में जो आतंकवादी घटनाएं हुई थी, उनके केसेस वापस करने के भी दरकार की गई। ये समाजवादी पार्टी की सरकार का पहला कारनामा था। और हमारी उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, हमारे संकल्प पत्र में यह वादा किया गया था कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। अपनी कैबिनेट की पहली मीटिंग में उन्होंने 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए के कर्जे को माफ करने का फैसला लिया। मात्र ये नियत, सोच और दिशा दर्शाता है। यही है कार्य संस्कृति जो हमारी सरकार ने इस 4 वर्ष में जिसका दर्शन मिलता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने खास तौर से हमारे प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशन में और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इन 4 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने जो विभिन्न क्षेत्रों में जो ऊंचाइयां छुई हैं, उसका आप बहुत कुछ अवलोकन आज समाचार पत्रों में देख चुके हैं। लेकिन कुछ बातों को विशेष रूप से मैं इंगित करना चाहता हूं। मैं बधाई देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, दोनों उप मुख्यमंत्री जी को, कि जिन्होंने उत्तर प्रदेश में जो मूलभूत सुविधाएं थी, चाहे सड़क हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे चिकित्सा हो, हर क्षेत्र में एक ऐसा अभूतपूर्व काम किया जिससे उत्तर प्रदेश की पहचान पूरे देश में बदल गई। पूरे देश वालों का नजरिया उत्तर प्रदेश में बदल गया। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में जब 17 में सरकार हमारी आई तो उत्तर प्रदेश को विकास कार्यों के लिए बड़े बड़े बैंकों ने हामी नहीं भरी कि वो विकास के लिए कर्जा दे सके। लेकिन आज मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में हम यहां तक पहुंचे हैं कि सारे बैंक, चाहे नेशनलाइज्ड हो चाहे निजी बैंक, वो लाइन लगा इस बात के लिए खड़े हैं कि हमसे कर्जा ले लो, हमसे कर्जा ले लो। ये छोटी बात नहीं है। ये इसलिए हुआ कि सरकार का एक इकबाल होता है। 2 चीजें विशेष रूप से मैं कोट करना चाहता हूं। कानून और व्यवस्था की स्थिति, हमने ये कभी नहीं कहा कि उत्तर प्रदेश में अपराध 0 हो जाएंगे, लेकिन ये जरूर कहा गया मुख्यमंत्री जी के द्वारा बार बार
कि अपराध के प्रति हमारा नजरिया ज़ीरो टॉलरेंस का है। चाहे कोई किसी स्तर का कोई व्यक्ति हो, उसके खिलाफ कार्रवाई करने में यह सरकार चूकेगी नहीं, और अपराधी चाहे कितना बड़ा हो, इसलिए उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। और आज उसी की वजह से आज उत्तर प्रदेश का परसेप्शन चेंज हुआ है, परसेप्शन चेंज हुआ है। आज आपने देखा कि हर प्रकार के अपराधों में कमी आई, और यहां तक कि जिन लोगों को जो इस समाज के लिए अभिशाप बने हुए थे, जिन लोगों की वजह से लोग दहशत से कांपते थे, वो लोग या तो जेल की सलाखों में गए, और या फिर उत्तर प्रदेश की सीमा छोड़ गए, और या फिर राम जी को प्यारे हो गए। मित्रों, ये सारे विकास का आधार उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को बदलने के लिए जो कानून और व्यवस्था में जो सुधार हुआ है, निरंतर कांस्टेंट मॉनिटरिंग के माध्यम से आज उत्तर प्रदेश का ये परसेप्शन बना है कि आज उत्तर प्रदेश के नागरिक को बहुत ही सम्मान से दूसरे प्रदेशों में देखा जाता है, बहुत सम्मान से देखा जाता है। मित्रों, लगातार अनवरत इस कोरोना की महामारी में, जिसमें पूरा विश्व हिल गया, अमेरिका जैसे देश में 5 लाख से ज्यादा लोग मर गए, इंग्लैंड और पूरा यूरोप जिससे प्रभावित हुआ, लेकिन हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो रोज उन्होंने टीम 11 की मीटिंग करके जो कांस्टेंट मॉनिटरिंग की, आज उसी का ये परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में फैटेलिटी रेट भी कम है, पॉजिटिविटी रेट भी कम है, और हमारा रिकवरी रेट सबसे ज्यादा हाई है। ये इसी बात से संभव हुआ तो उसकी कांस्टेंट मॉनिटरिंग की गई, और हर स्तर पर उसका प्रभावी अगर अनुश्रवण न किया जाता तो शायद हम इस कोरोना के फैलाव को इतना बेहतर तरीके से रोक पाने में संभव न होता। मित्रों, शिक्षा से लेकर रोजगार और महिलाओं से लेकर हर प्रकार से इस समाज के हर वर्ग की चिंता करने वाले इस सरकार ने अभूतपूर्व काम किए हैं 4 साल में। आप देखिए, आज प्राइमरी स्कूलों का कायाकल्प हो रहा है, आज पूरा परसेप्शन बदल रहा है लोगों का। शिक्षा के बाद नकल विहीन परीक्षा, और नकल विहीन परीक्षा के बाद योग्यता के आधार पर उनको रोजगार उपलब्ध कराना, ये उन 4 सालों में करके दिखाया है। 4 लाख सरकारी नौकरियां मिली, किसी ने कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया। पिछली सरकार में क्या होता था उसको दोहराना नहीं चाहता। साथ ही साथ कुशल प्रबंधन से हमारी बहुत सी चीजों में सुधार आया है, केवल कुशल प्रबंधन से। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम किस प्रकार से देखते थे, किस प्रकार से पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को देखते थे, आज मुझे कहते हुए इस बात की प्रसन्नता है कि इन 4 सालों में जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जून 2017 से सुधार शुरू हुआ, उसमें 2849 करोड़ रुपए की बचत हुई है, 2849 करोड़ रुपए की, और आज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में सुधार हुआ। मित्रों, मैं कहना विशेष रूप से, खासतौर से चाहे कुंभ का आयोजन हो, चाहे अयोध्या वाराणसी का कायाकल्प हो, चाहे बौद्ध सर्किट का विकास हो, हर क्षेत्र में बेहतर तरीके से परफॉर्म किया गया है। मित्रों, ये हमने लोकतंत्र सेनानी की माननीय मुख्यमंत्री जी ने विशेष रूप से पेंशन बढ़ाई। आज खास तौर से डीजल और पेट्रोल को बहुत लिया जाता है, नाम लिया जाता है। मैं कहना चाहता हूं कि जितने भी कांग्रेस के समर्थक राज्य हैं, या कांग्रेस के साथी राज्य हैं, या सपा और बसपा के समर्थक राज्यों की जहां सरकारें हैं, वहां पर हमारे यहाँ डीजल का रेट 81 रुपए 84 पैसे है, और वहां पर आज जयपुर में रेट है 89 रुपीज 96 पैसे, बंबई में रेट है 88 रुपए 58 पैसे, छत्तीसगढ़ में रेट है 88 रुपए 22 पैसे, और सभी राज्य जो इन लोगों के समर्थक राज्य है उसमें डीजल का रेट हमसे कम है। हमारा सबसे कम टैक्स डीजल का है। इसके ऊपर हम आपको विशेष रूप से इस बात के लिए अवगत कराना चाहते हैं। मित्रों, स्वच्छता के क्षेत्र में हमने पहले साल में 3 लोकल बॉडी सम्मानित हुई थी राष्ट्रीय स्तर पर, दूसरे साल में 15 और इस साल 20 लोकल बॉडीज को सम्मानित किया गया है। आज जितना भी इन 4 सालों में जो कुछ भी पब्लिक का परसेप्शन बदला है,
वो इसी वजह से बदला है कि कुशल प्रबंधन, कानून व्यवस्था बेहतर तरीके से परफॉर्म करना और हर स्तर पर विकास की गाड़ी को आगे बढ़ाना। आज मुख्यमंत्री जी के मुखारबंद से आप स्वयं सुनेंगे कि जिस प्रकार से उन्होंने इन 4 सालों में बिना रुके बिना थके, और इनका अपना कोई एजेंडा नहीं, लगातार 4 सालों में लोगों के सामने वो करके दिखाया जिसकी लोग उम्मीद करते थे, जिसकी आकांक्षा थी और 40 सालों से जिसका इंतजार लोग करते थे। आज के मौके पर मैं विशेष रूप से अपने सरकार के मुख्यमंत्री जी, माननीय दोनों उप मुख्यमंत्री जी और अपने प्रदेश अध्यक्ष जो हर प्रकार से पार्टी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करने के लिए तत्पर रहते हैं, उन सभी लोगों का यहाँ पर हम स्वागत और अभिनंदन। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 4 साल पूरे